हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने से रिलेटेड। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो समझते हैं आज के इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है उसके बारे में। तो आज हम विटनेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एविडेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अगर उन अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सीरीज वाइज देख सकते हैं। अब समझते हैं विटनेस कौन होता है। तो विटनेस वह पर्सन होगा जिसके पास इवेंट की नॉलेज होती है, यानी कि कोई घटना हुई है उसकी नॉलेज है उस पर्सन के पास, वो एक तरीके से विटनेस होता है। और विटनेस कोई भी मैन किसी जनरल पब्लिक से या स्पेशलिस्ट है विद एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द केस, यानी केस के अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है ताकि केस जल्दी से सॉल्व हो जाए, तो उस इवेंट के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी प्रोड्यूस कर सकता है। रिपोर्ट द एविडेंस एज सेट अंडर द स्टडी जीता ऑफ द कोर्ट। कभी कभी सम टाइम विटनेस आर इवन रिक्वायर्ड टू establish द वैलिडिटी एंड द जेन्युइननेस ऑफ द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एविडेंस, यानी कि वो कभी कभी किसी विशेष दस्तावेज साक्ष्य की वैधता या वास्तविकता को स्थापित करने के लिए गवाही के लिए भी आवश्यक होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो विटनेस वह पर्सन होता है जो किसी कंडीशन को होते हुए देखता है और वो चाहता है कि बताना कोर्ट को या किसी अदर पर्सन को कोर्ट के अंदर। वह विटनेस वह पर्सन होता है जो कोर्ट के अंदर अपीयर होता है कुछ कहने के लिए कि उसने ऐसा देखा है या वो जानता है अबाउट समथिंग उस केस से रिलेटेड, तो उस पर्सन को हम विटनेस कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है कि विटनेस की कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है। कौन पर्सन कॉम्पिटेंट होगा एज ए विटनेस। तो सभी पर्सन एज ए कैपेबल टू be a witness as long as they are capable to understand and answer the question put forth to him by the court, यानी कि कोर्ट के द्वारा पूछे गए पर्सन को समझना, उसका जवाब देने के लिए अगर कोई पर्सन कैपेबल है तो उसे एज ए कॉम्पिटिएंट विटनेस माना जाता है। सिंपली टेस्ट विटनेस की कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, साथ ही जो क्वेश्चन पूछा गया है कोर्ट के द्वारा वो उसे सही तरीके से जवाब दे पा रहा है या नहीं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं प्रिलिमिनरी क्वेश्चन रिकॉर्ड के द्वारा। जैसे कि कोर्ट पूछती है कि आपका नाम क्या है, क्या आपकी एज है, क्या आपका ऑक्यूपेशन है विटनेस का। उस बेसिस पर वो विटनेस के द्वारा दिए गए आंसर कोर्ट के द्वारा उसकी कॉम्पिटेंसी को निर्धारित करते हैं। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी पर्सन जब तक कॉम्पिटेंट रहेगा जब तक कि वो कोर्ट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन ए पर्सन बी कंप्लाई टू बी ए विटनेस, यानी कि जो गवाह है उसको जबरदस्ती गवाही दी जा सकती है। तो इसमें जनरल रूल बताया गया है कि किसी भी पर्सन को जो कि कॉम्पिटेंट विटनेस है उसे कोर्ट के फोर्स के द्वारा एविडेंस एज ए एविडेंस देना होगा क्रिमिनल और सिविल केसेस में। इसके अलावा विटनेस की कॉम्पिटेंसी और जो जबरदस्ती या जबरन उनसे गवाही लेना उससे उसमें डिफरेंस है। सिंपली जनरल रूल में यह कहा गया है कि वो विटनेस के लिए जबरदस्त हु इज कंप्लाई इज आल्सो कंप्लीएबल टू बी ए विटनेस, यानी कि जो कॉम्पिटेंट होगा उसे विटनेस के लिए मजबूर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सिचुएशन में वो नहीं कर सकते जबरदस्ती।
जैसे कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज आर प्रिविलेज कम्युनिकेशन ए पर्सन कैन नॉट बी कंप्लीट टू बी डिस्क्लोज इट। तो उस सिचुएशन में वो उसके पास जबरदस्ती नहीं कर सकते विटनेस को गवाही देने के लिए। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया कि क्या पर्सन कंप्लाई टू बी ए विटनेसेस एंड हु इज कॉम्पिटेंट टू बी ए विटनेस एंड हु इज ए विटनेस। So I hope you all understand today's video. If you have any confusion related to this topic, please comment on the comment box. जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाई जी से अमित कुमार के साथ। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।